हमने एक स्क्वाड बनाया है अभी जो यूएई में ट्राई सीरीज़ हो रही है और एशिया कप, तो उसमें हमने 17 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाया है। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम, बिस्मिल्लाह करें। आधा पाकिस्तान आपके साथ है क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। इस दफा पाकिस्तान टीम ने और पाकिस्तान टीम की चीफ सेक्रेटरी ने और क्रिकेट बोर्ड ने प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया। ये शर्म आती है उन क्रिकेटर्स के ऊपर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल जो टीवी पे बैठ के ये कहते हैं पाकिस्तान का स्टार नहीं है। India is very happy because Babar and Rizwan are not included in Asia Cup squad. अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है। इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल दिया। भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि 2 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम के अंदर, बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। तो फाइनली बाबर और रिजवान फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये 2 सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं। एशिया कप की जो टीम है ना उसमें बाबर आजम का हो गया दोस्तों सफाया। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपको हरी लिपस्टिक में अब कोई खिलाड़ी नजर नहीं आने वाला है। मैं अप्रिशिएट करता हूं सलमान अली आगा को, आकिब जावेद को, माइक हेसन को, जिन्होंने ये मुश्किल डिसीजन लिए। सारी बातें साइड पे रख के अगर हम रियलिस्टिक बात करें, कभी भी आसान नहीं था इतने बड़े इवेंट में आप अपने एक सीनियर बैटर को ड्रॉप करते, जिसके बारे में डेफिनेटली ये बात हुई होगी कि यार बड़े मैच में अगर हम फंसे तो एक बंदा हमें चाहिए जो अपने ऊपर प्रेशर ले। फिर किसी ने उठ के कहा होगा कि आज तक तो प्रेशर लिया नहीं तो आगे कहां पे प्रेशर लेगा। अच्छा चलो ठीक है, फिर ड्रॉप रहने। बाबर आजम को यहां तक बोला गया सिलेक्टर इसके हाथ में, टीम पूरी इसके हाथ में। कौन है भाई, वो कौन है, सब बोला गया बाबर आजम के बारे में। और ये मैं जितनी बातें कह रहा हूं, ये लोग बिठाए गए टीवी चैनल्स पे, इधर उधर कुछ पसंद के बोर्ड के लोग, टारगेट करो उसको, टारगेट करो इसको। कोई सरप्राइज नहीं है, कोई चेंज नहीं है सिवाय एक नाम के, बाबर एंड रिजवान। कोई हेडलाइन नहीं है, लेकिन वो हेडलाइन क्योंकि नाम बड़ा है इस वजह से हेडलाइन बनेगी उसके ऊपर, लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है कि बाबर रिजवान नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये तो बाहर पीआर सीआर वाले चला रहे थे, पागल बना रहे थे लोगों को कि देखो देखो बाबर रिजवान आ जाएंगे। हमको डे 1 से पता था इन दोनों ने नहीं आना। पीसीबी के खातों शातों में एंड ऑल दैट, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि देखो यार जब तक आ है ना वो इनको नहीं आने देगा। तो आई वाज लाइक फिर मेरे ज़हन में अचानक से आया तो पहले ही इनके T20 के टीम में होने के खिलाफ था, तो अब तो पीसीबी में खाते चलते ही उनकी मर्जी से हैं। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही हैं कि जी इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था। इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। वो कैसे फिट हो रहे हैं, जबरदस्ती क्या फिट किया जा रहा है उनको कि आप किसी तरीके से स्क्वाड में आ जाएं, ठीक है। इनका भी ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से जो 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। अब 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा 1 सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया, 1 सेंचुरी भी नहीं है। और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से। आकिब जावेद जो है वो एक ऐसा बंदा है कि जो ये कह रहा है कि भाई हमें सीनियर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने जो जूनियर्स हैं उनको वैल्यू करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जिनके साथ हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, यार तुम देख सकते हो जहां पर इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड नहीं आया, वहीं पाकिस्तानी दिग्गज किस तरह से डर रहे हैं कि अगर इंडिया से पाकिस्तान की एशिया कप में भिड़त होगी तो किस तरह से इंडिया के यंग बैट्समैन पाकिस्तान को मारेंगे। वहीं पे अब एशिया कप का स्क्वाड आ चुका है पाकिस्तान का, जी हाँ दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुक प्लेयर बाबर रिजवान बाहर हो चुके हैं। जहाँ पर रिजवान का तो पहले से तय लग रहा था कि भाई रिज्जू डांसर बाहर हो जाएगा इस बार। और वहीं बाबर आजम की जो पीआर टीम है वो चलाई जा रही थी कि बाबर आजम की वापसी हो रही है, बाबर आजम आ रहा है, हमारा किंग आ रहा है। ऐसी पूरी पीआर टीम बैठी हुई थी चलाने के लिए, पर पीसीबी ने लात मार के दोनों को भगा दिया। भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई टुक नहीं चाहिए मैं यहाँ पर। और ये फैसला पीसीबी का सही भी है, क्योंकि जब से इन दोनों ने खास तौर से पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद किया है, सिर्फ अपने के लिए रन बनाते। जब बी टीम सी टीम आती है या छोटी टीम आ जाती है, वहां भी ये देख लो इम्पैक्ट नहीं खेलते, अपने रन बनाने के लिए खेलते हैं। जब बड़ी टीम आती थी सबसे पहले ये दोनों ही आउट होके जाते थे, फिर ब्लेम किस पे आता था, पीछे वाले बैट्समैनों पे। इन दोनों ने बहुत मजे
लिए है पाकिस्तान की टीम में। और आज जो पाकिस्तान की हालत है ना, इन दोनों के वजह से है। और इनके साथ साइंस अफरीदी भी एक ऐसे बेकार बॉलर है जो कभी कुछ करता ही नहीं, हमेशा रन ही खाता है। कोई भी प्लेयर आके इसे पेलने लग जाता है, पर एशिया कप के स्क्वाड में है वो। और जहां पर बाबर रिजवान को बाहर कर दिया और ये बता दिया पीसीबी ने कि भाई कोई पीआर टीम नहीं चलेगी, अब तुम्हारी जो परफॉर्मेंस देगा वही खेलेगा। और ये सही भी है एक टीम के लिए। अब ये देखना है कि इंडिया का स्क्वाड कैसा होगा, क्योंकि सबकी नजरें इंडिया के स्क्वाड में है। क्योंकि बीसीसीआई पूरा कंफ्यूज बैठा हुआ है कि भाई किसे खिलाए किसे नहीं खिलाए, क्योंकि सारे टैलेंटेड प्लेयर भरे हुए पड़े हैं और किसको मौका दे किसको नहीं। परेशान हो रहा है बीसीसीआई। अब देखना है कि कौन खेलेगा कौन नहीं। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया झूठ चलाने में लगा है कि भाई बाबर रिजवान बाहर हो गए इसलिए इंडिया बड़ा खुश है। इस तरह की खबर चलाई है, पर ये पाकिस्तान के कुछ लोगों ने ही पाकिस्तानी मीडिया को सुना दिया कि भाई जिन दोनों ने बाबर रिजवान ने कभी इंडिया के खिलाफ कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ जिंदगी में दोनों एक इनिंग खेल गए 50 रन की, उसी में अभी तक लेके चल रहा है अपने बोरिया बिस्तर। वरना आज तक ये दोनों ने चैंपियन ट्रॉफी खेल ली, वर्ल्ड कप खेल लिए 2, T20 वर्ल्ड कप खेल लिए 3, एशिया कप खेल लिए, पर इन दोनों ने आज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं करी इंडिया के खिलाफ। इसलिए इन दोनों का हाल ये है कि आज ये एशिया कप से बाहर है। तो फाइनली बाबर और रिजवान फैसला हो गया है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि ये दो सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 साइड से बाहर हो गए हैं। और कुछ क्या सराइयाँ थीं कि ये दोनों प्लेयर जो हैं अपना कमबैक करने में कामयाब हो जाएंगे एशिया कप के अंदर, जो कि हमने बिल्कुल बोला था कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक हैं और वो लोग जो इनके नाम से व्यूज़ बटोरते हैं, जो इनका नाम एक्सप्लॉइट करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, वही सारे ये चीज़ें कर रहे हैं और रियलिटी से पाकिस्तान की आवाम को दूर रखते हैं। वही ये सारी कैंपेन्स चलाते हैं बैठ के, और इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। और अब आप देख लीजिए पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल सच एस जियो, उन्होंने भी जो अपनी इतलात जाहिर की हैं वो यही जाहिर की हैं कि पाकिस्तान की टीम से एशिया कप के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। एशिया कप की जो टीम है ना उसमें बाबर आजम का हो गया दोस्तों सफाया। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपको हरी लिपस्टिक में अब कोई खिलाड़ी नजर नहीं आने वाला है विकेट के पीछे। और जो बॉब्जी द किंग थे वो भी नहीं खेल पाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, मतलब मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट से क्या लेना देना। मतलब भाई हमारा तो कैंपेन है, हम तो पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं चाहते एशिया कप में। एशिया कप करा लो आप, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हमारा क्लियर फंडा है, क्लियर कैंपेन है कि बॉयकॉट करना चाहिए, इंडिया को उनके साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो मैं आप सोच रहे हो कि मैं बात क्यों कर रहा हूँ उनकी। भाई अभी कुछ दिनों पहले बासित अली ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होगा कि हिंदुस्तान उनके साथ मैच ना खेले। और बहुत ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की प्रिपरेशन क्या है। मतलब पाकिस्तान का क्रिकेट है कहाँ। वो एक ट्राई सीरीज़ खेलने वाले हैं, उसमें यूएई है और उसमें अफगानिस्तान है। बताओ ये हो रही है भाई साहब इनकी एशिया कप की और T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन। किसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? अफगानिस्तान और यूएई के साथ क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान की टीम, एक ट्राई नेशन T20 सीरीज़। तो भाई पाकिस्तान की औकात तो यहाँ पे गिर चुकी है। फिर ये पाकिस्तानी किस मुंह से बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमसे डरा हुआ है, हिंदुस्तान हमसे इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो हार जाएगा। भाई पहले तुम अपनी क्रिकेट तो सुधार लो। तुम बांग्लादेशियों से हार रहे हो, तुम वेस्ट इंडीज से 33-34 साल के बाद वनडे सीरीज हार रहे हो है। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि जी इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था। इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। यार कैसे फायदा होगा, क्या होगा? 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा एक सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट इंडिया, एक सेंचुरी भी नहीं है। और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से। और जिन जिन मैचेस की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक 2017, 2018 और 19, 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में मोहम्मद रिजवान भी खेले, यानी कि 12 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और 15 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो इन दोनों की, तो इन मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, दोनों ने अब तक एक भी 100 स्कोर नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो फॉर्मेट ओडीआई का हो या फिर T20 हो। क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही नहीं होते, टेस्ट मैचेस का वैसे आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया ने हमें एल पे चढ़ा के रखा हुआ, कहते हैं भाई टेस्ट मैचेस हम खेलते ही नहीं है। टेस्ट मैचेस होते हैं क्वालिटी वाली टीमों के साथ। हमारे साथ इंडिया का टेस्ट मैच है वो एक दिन के अंदर 700 रन बना दे, फायदा क्या हुआ? फिर बेइज्जती वाली बात है ना।